अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद यास्मीन ख़ान आपके साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं शाही मलाई टुकड़े, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार ईद स्पेशल आप ईद पे बनाएं अपने मेहमानों को और ख़ुद भी खाएं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ब्रेड ली है, ये देखें हमने 8 पीस लिए हैं ब्रेड के। मिल्क हमने लिया है, फ्रेश मिल्क लिया है फुल फैट, जिसमें से हमने थोड़ा सा निकाल लिया था। यहाँ हमने कस्टर्ड लिया है वनीला फ्लेवर, आप अब मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हैं। चीनी हमने बारीक पीस ली थी, ग्राइंड कर ली थी। पिस्ता लिया है हमने, काट लिया हमने इसे बारीक। और बादाम लिए हैं कुछ, इसे भी हमने बारीक काट लिए थे। यहाँ हमने मलाई ली है, जिसे मलाई भी कहते हैं, हमने फ्रेश मलाई ली है, आप पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम बीटर करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें शुगर ऐड करें, जो मैंने पीस के रखी हुई थी, ग्राइंड करके बारीक रखी थी। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने एक पतीला लिया है, तय में हमने थोड़ा सा पानी डाला था, उसके बाद हम दूध डालेंगे ताकि दूध नीचे लगे ना। पानी डालने से तय में दूध नहीं लगता। और हम इसे दूध को बॉईल करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें हम बेक पार्लर की रंगीन सवैयाँ लेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून हम ये भी बॉईल करेंगे। दूध हमारा बॉईल हो रहा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम चीनी ऐड करेंगे, जो हमने पीस के रखी हुई थी। 2 से 3 टेबल स्पून हम चीनी ऐड करेंगे। पिसी हुई इलायची है, इसका पाउडर है, ये हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इलायची की। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, देखें इसका अच्छे से बॉयल हो गया है। यहाँ हमने दूध अलग किया था, इसमें हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पे डालेंगे। वनीला कस्टर्ड हमने लिया था, ये ऐड करेंगे। इसके अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छे से आप मिक्स करें। चम्मच की मदद से इसकी गुठलियाँ बिल्कुल मिक्स कर लें आप। इसका पेस्ट अच्छे से हम बना लेंगे। यहाँ हमने जर्दे का कलर लिया है, 2 पिंच हम कलर डालेंगे। अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हमने बादाम लिए थे जो क्रश किए हुए थे, ये ऐड करेंगे दूध में। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो गया, 6 से 7 मिनट हो गए। कस्टर्ड इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड इसमें डालते रहेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह से रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा रनिंग पर हो। तकरीबन हम सारा कस्टर्ड इसमें ऐड कर देंगे। उससे 1 से 2 मिनट हम इसे अच्छे से पका लेंगे, कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और क्रीमी है। बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। चम्मच पे आप देखें, कोटिंग इस तरह से आनी चाहिए।
2 से 3 मिनट हो चुके हमें पकाते हुए। अब हम फ्लेम बंद करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ हम ब्रेड रेडी करेंगे, इसके किनारे हम काट लेंगे। आप इसके किनारे बिल्कुल ज़ाया ना करें, इसके ब्रेड क्रम्स में काम आते हैं इसके किनारे। इस तरह हम इसके तमाम किनारे काट लेंगे। इस तरह हम इसके किनारे काट लेंगे। इसी तरह हम तमाम ब्रेड्स के किनारे काट लेंगे। ये देखें, हम आपको दिखाते हैं और भी ब्रेड्स के किनारे काट के। ये ब्रेड्स काम आती है, इनके किनारे ब्रेड क्रम्स बनाए, इसके बना के आप सेव कर सकते हैं। ये देखें, ये हम रख देंगे, सूख जाएंगे। आप इसके ब्रेड क्रम्ब बना लें। यहाँ हमने जो बैटर बना के रखा था मलाई का, ये हम ब्रेड पे लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे, प्लेन करेंगे इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। इस तरह तमाम ब्रेड पे हम मलाई प्लेन कर देंगे। इसी तरह तमाम स्लाइस पे हमने ये लगा दिए। ये हमने पिस्ता रखा हुआ था, ये हम ब्रेड पे डालेंगे इसे गार्निश के लिए। अब दूसरी ब्रेड हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इसे हम कटिंग करेंगे, इस तरह हम कटिंग कर लेंगे बीच में से। ये देखें, बिल्कुल सैंडविच जैसे हम काटते हैं, इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें। ये हमने बॉल लिया हुआ है, बिल्कुल इसके बराबर हमने ब्रेड ली थी, जितने स्लाइस इसमें आ सकें। इसमें 8 स्लाइस आते हैं, इसलिए हमने 8 स्लाइस लिए। इसे भी हम इसमें सेट कर देंगे बॉल में। देखें, फिक्स पीसेस आ गए इसमें। यहाँ हमने बैटर ठंडा कर लिया कस्टर्ड का, ये इसके ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे, कोट कर देंगे इसे। ये बहुत मज़ेदार शाही मलाई टुकड़े बनके तैयार होंगे। आप खाएं, मुंह में घुल जाएंगे। बहुत शानदार बनके रेडी हुए हैं। यहाँ हमने बादाम रखे थे क्रश किए हुए, गार्निश करेंगे हम। तमाम बादाम हम ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा पिस्ता भी हम डालेंगे खूबसूरती के लिए। इसे हम फ्रिज में रखेंगे सेटिंग के लिए, सेट हो जाए, ठंडा हो जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे शाही मलाई टुकड़े बिल्कुल रेडी हैं। ये हमने 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। ये देखें, बिल्कुल सेट हो चुका है। हम आपको चेक करवा देते हैं। ये देखें, बहुत ही नरम और मुलायम शाही टुकड़े बनके तैयार हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।